लेकिन इख्तिदार के भूखों ने, इन दरिंदों ने, भेड़ियों ने, कातिलों ने, रहसनों ने, डाकुओं ने रात के अंधेरे में डाका डाला और अवाम का मैंडेट छीन लिया। हमारे हक पे डाका डाला गया है और जालिम और डाकू हमारे हुक्मरान और उनके हैंडलर हैं। आलिम के मुकाबले में उठे, फरियाद बुलंद करे, उसे रुसवा करे। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं, हम उठेंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान तोड़ने वालों के हाथ तोड़ डालेंगे। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत इमरान खान से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हदें पार कर दी। नासिर अब्बास का कहना था कि इस मुल्क के अंदर हमारे मैंडेट को चुराया गया, ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं। नासिर अब्बास ने कहा कि ये लोग जालिम, जाबर और कातिल हैं, इन लोगों से किसी तरह की कोई उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। अब हम अपना हक खुद छीन कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कि खुदा को पसंद नहीं है कोई किसी को ऊंची आवाज में बुरा भला कहे मगर मजलूम, यानी खुदा को पसंद यह है कि मजलूम जालिम के मुकाबले में उठे, फरियाद बुलंद करे, उसे रुसवा करे। इस वक्त हम सब मजलूम हैं, हमारे हक पे डाका डाला गया है और जालिम और डाकू हमारे हुक्मरान और उनके हैंडलर हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने एक अजीम फैसला किया कि पाकिस्तान में हुकूमत किसके हाथ में होगी, कौन हमारा हुक्मरान होगा। वही जिसे जेल में बंद किया इन्होंने, इमरान खान, वो हमारा हुक्मरान होगा। लेकिन इख्तिदार के भूखों ने, इन दरिंदों ने, भेड़ियों ने, कातिलों ने, रहसनों ने, डाकुओं ने रात के अंधेरे में डाका डाला और अवाम का मैंडेट छीन लिया। हमारा मुल्क सियासी बहरान, माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, दुनिया के बदलते हुए हालात में इररिलेवेंट हो चुका है। अब रास्ता क्या है, हमने करना क्या है? पहली बात यह कि हमें कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। आप ज्यादातर जवान हैं, जवान कभी ना उम्मीद नहीं होते, जवान ना मुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। लिहाजा ये इरादों की जंग है, ये आसाब की जंग है। इसमें वही हारेगा जो थक जाएगा और हुक्मरानों के चेहरों पे लिखा हुआ है ये बुखलाए हुए और हारे हुए हैं। शर्त यह है कि सारे पाकिस्तान के अवाम निकले, हर कोई निकले, हर कोई निकले। वतन बचाने का वक्त है। पाकिस्तान के टूटने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं। हम उठेंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान तोड़ने वालों के हाथ तोड़ डालेंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है, हम सारे इकट्ठे हैं। खान, इमरान खान, उम्मीद है पाकिस्तान की, उम्मीद है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत इमरान खान से है। हम एक कौम बनेंगे, इमरान खान के इर्द-गिर्द सारा पाकिस्तान जगह है। हम एक कौम बनेंगे और इंशाअल्लाह इस वतन को, पाक वतन को गजीब वतन बना के छोड़ेंगे। शर्त यह है हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ में रहे और लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर हाजिर रहे। जब ताकतवर लोगों ने हमारे लीडर को और हमारी लीडरशिप को अरेस्ट किया था कि मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं इश्क लिखता हूं, वो इमरान खान लिखता है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम इकट्ठे हुए हैं जो पाकिस्तान में मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं इश्क लिखता हूं, वो इमरान खान लिखता है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख में
हुई है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, आप लोगों ने उसका जवाब देना है कि मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी को ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी। क्या ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट में की थी? तो आज इस फ्लोर से हम उनसे ये पूछते हैं, जो वीर बाबू की तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये धांधली तुम्हारे बाप ने की थी। मेरे पाकिस्तानियों, 26 नवंबर को एक काले कुत्ते ने, जो हमारा जाली इंटीरियर मिनिस्टर है, वो गंदी नाले का बदबूदार डकपोक चूहा है, उसने कहा था कि तुम लोग इस्लामाबाद आकर दिखाओ। हम गए, हमने डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का झंडा लगाया, वहां हम खड़े रहे, हम डटे रहे, इन्होंने गोलियां चलाई। परसों इस बदबूदार चूहे ने एक दफा फिर कहा कि इस्लामाबाद आके दिखाओ। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं, इमरान खान के सिपाहियों, डी चौक तैयार हो? एक दफा फिर डी चौक जाने के लिए तैयार हो? तो यहां पर मौजूद तमाम लीडरशिप से हम ये दरख्वास्त करते हैं, कहां पर जलसा चाहिए? कहां पर जलसा चाहिए? आप लोग ऐलान करें, फिर घरों में बैठ जाए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 24, 25, 26 नवंबर को इनके कंटेनर को हमने कागज के टुकड़ों की तरह उड़ाया, इंशाअल्लाह ताला उस दिन दोबारा हम जाकर दिखाएंगे और इमरान खान को लाके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा लना इल्ला अल बला। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुहेल अफरीदी ने जलसे में हदें पार कर दी। सुहेल अफरीदी ने तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिनको मैं दोहरा नहीं सकता, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सुहेल अफरीदी के जानब से इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनका भी कहना था कि हमारे साथ धांधली सियासी हुकूमतों ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने किए, और इस्टेब्लिशमेंट को एक दिन इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, हम इनसे हिसाब लेकर रहेंगे।